सो देखो बेसिक्स जो मैं स्टार्ट करूंगा ना, वो मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11 12th लेवल से। तो आप लोगों को क्या करना है, 11 12th का जो एनसीईआरटी है, एक तो हमारा रेफरेंस रहेगा एनसीईआरटी बुक, ये आपको देखना है पहले, और दूसरा रेफरेंस रहेगा आईआईटी जो JEE मेंस मेंस एंड एडवांस्ड, उसका हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे साथ में बेसिक्स में, तो आपके बेसिक काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बुक मैंने ऐड कर दिया है। सो इनिशियली जो टॉपिक हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, फंक्शन हो गया, फिर ग्राफ हो गया, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मेंस और एडवांस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो असाइनमेंट मैं खोल रहा था आप देख सकते हो वहां जाके, तो एक चैप्टर में अराउंड 20 25 या 50 क्वेश्चन हैं। तो पहले हम लोग बेसिक करेंगे, फिर उसको एक बार डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो जैम के क्वेश्चंस भी वो लगभग वैसे ही आते हैं कैलकुलस में, जो JEE के हैं, मतलब इसके जो क्वेश्चन जैसे हैं जैम में भी सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर वो आप सॉल्व कर पाओगे, ये सब सॉल्व कर पाओगे, तो इजीली जैम वाले कैलकुलस से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे इजीली। तो हम लोग पहले बेसिक में ये अभी कवर करेंगे, ठीक है? इसको प्रॉब्लम है कुछ? ठीक है ना? तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, अभी फंक्शन हो गया, फिर ग्राफ डिस्कस करेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, जैसे इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, है ना? तो इस तरह से इनइक्वालिटीज हो गया, सॉल्व करना है, फंक्शंस में ही आ जाएगा वो सब। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह से है ना? फंक्शंस है डिफरेंट टाइप के, मॉड्यूलस, ये सब के क्या डिफरेंट, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है वहां का। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है हमें प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि आप जब भी पीडीएफ दिया होता है प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन बहुत यूजफुल है। तो पहले बेसिक्स में इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मेनली एप्लीकेशन जो है एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, लेंथ ऑफ कर्व निकालना, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना, ये सब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है मैक्सिमा, मिनिमा, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, तो ये सब हम चेक करेंगे, 1 1 on 2 चेक करना, तो ये सब डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में आ जाता है। सो दैट विल डिस्कस इन द बेसिक्स, जो कि आपको बेसिक बिल्ड करेगा। इससे मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का मेनली भी बेसिक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये चीज आपको वहां हेल्प करेगी रैंडम वेरिएबल में, क्योंकि सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है कॉन्टिन्यूअस में, पीडीएफ का इंटीग्रेशन सीडीएफ होता है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत क्लियर रहेगा, तो वहां में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो बताइए, शुड वी स्टार्ट टुडे और कल से कंटिन्यू करें? सर कल से। तो अभी बेसिक क्लास था, अभी कुछ आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो बताइए मुझे। सर आउटसाइड इंडिया के बाहर एमएससी करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, तो उसके लिए आई थिंक बाहर से एमएससी करना है तो उसके अपना वो होगा, जीआरई, टोफेल और ये सब कुछ उनका होता है, फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, आई थिंक इस तरह से कुछ। सर स्टाइपेंड मिलता है क्या? हाँ हाँ, फंडेड रहते हैं, फंडेड, जो वहाँ पे वो जो एडमिशन प्रोसीजर होता है उसमें लिखा रहता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का वहाँ डिफरेंट वो रहता है, तो फंडेड होते हैं कुछ, सेमी फंडेड, इस तरह से डिफरेंट रहता है। तो उसके लिए मुझे लगता है आपको उन लोगों से बात करना चाहिए जो ऑलरेडी कहीं फॉरेन में कोई ग्रेजुएशन कर रखे हैं या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लिंक्डइन पे या ऑनलाइन या कोई फ्रेंड सर्कल में, या जनरली आईएसआई से जो बीस्टैट जो लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग यूएस चले जाते हैं, आईएसआई से जो एमस्टैट्स करते हैं वो लोग भी मोस्टली यूएस चले जाते हैं वहाँ से पीएचडी करने या जॉब या इस तरह से कुछ। सर जी सर, जैम का तैयारी से सीयूईटी भी हो जाएगा? यस, आपके जैम के सिलेबस के साथ सीयूईटी का सिलेबस भी 90% हो जाएगा। 2 टॉपिक सीयूईटी में है, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो कि सीयूईटी में है, जैम में नहीं है, तो वो बाद में मैं कराऊंगा। जैसे अभी मैं 6 to 7:30 जो बैच लेता हूँ वो सीयूईटी का बैच चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे जैम के भी बच्चे हमारे हैं जो हमारे ही थे, और कुछ नए 100 बच्चे नए एडमिशन भी लिए हैं, तो उनको हम वही करा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सिलेबस वो करा रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। तो जैम के साथ आपका सीयूईटी का सिलेबस हो जाएगा, और इवन सीयूईटी इज इजियर एग्जाम
देन जैम। तो जैम का अच्छे से तैयारी कर लोगे, सीयूईटी का पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। ओके सर। जी और कुछ पूछना आप लोगों को? तो हम लोग मेनली कल से यहां से स्टार्ट करता हूं मैं फंक्शन से, देन फंक्शन, देन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, उसका ग्राफ बनाना, फिर फंक्शंस इक्वेशन सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, देन आपका जैसे हो गया कि हाउ टू फाइंड लिमिट्स, है ना, फिर कॉन्टिन्यूटी हो गया, फिर डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब सिंगल डिफरेंशिएशन, सिंगल इंटीग्रेशन अभी देखेंगे। एंड देन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये बेसिक्स में कवर करेंगे। उसके बाद और भी चीजें हैं हम लोग, इसकी तो कैलकुलस पोर्शन हुआ। विल सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, जो बेसिक्स हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो देखेंगे कि एनसीआर एनपीआर इसका क्या यूज है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम में यूज होता है। जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है 11-12 वाली, बेस थ्योरम जो है, या ये जो इवेंट्स हैं, ये सब 11-12 में भी हैं, दैट विल बी यूजफुल इन जैम आल्सो। तो वो हम बेसिक्स में देखेंगे। इसके बाद फिर बेसिक्स में और देखना है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, जो लीनियर अलजेब्रा आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है, उसका जो बेसिक है वो 11-12 वाला ही मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, दैट वी हैव टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो 11-12 में सेम जैम में भी है। सो वी हैव टू सी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आल्सो। तो ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा बेसिक्स के लिए। तो लीनियर अलजेब्रा का बेसिक हो जाएगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, कैलकुलस का बेसिक्स ये हो गया, उधर जो इवन रैंडम वेरिएबल का बेसिक भी कवर हो जाएगा। और क्या रह गया? बाकी सीक्वेंस सीरीज का कुछ है नहीं, वो तो एक नया टॉपिक ही है, क्योंकि यहाँ पे मेनली इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस हैं, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा। और प्रोबेबिलिटी के जो प्रोबेबिलिटीज में बेसिक्स हैं वो हम देख लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, उधर एस्टिमेशन में प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, रैंडम वेरिएबल की वो हम पहले कवर करेंगे। फिर वही है एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये पूरा सिलेबस हो जाएगा जैम का। ठीक है, तो स्टार्ट विद बेसिक्स, बेसिक्स के बाद फिर हम एक्चुअल सिलेबस पे आएंगे। तो आपकी क्लासेस डेली चलती रहेगी, क्लास टाइम है 7:30 to 9:30, बट वो 6 to 7:30 मेरा सीयूईटी बैच चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आप ये समझो आपकी क्लास टाइम है 7:45 to 9:30, ये समझ है ना, इस तरह से रहेगा 7:45 to 9:30 अराउंड। तो 9:30 से 11 मेरा तीसरा बैच है, अभी CSIR नेट का बैच है, अभी 9:30 से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा मतलब 6 to 11 मेरा क्लास डेली रहता है, मतलब ऑल 7 डेज। एंड देन 11 to 12 में डाउट क्लास लूंगा, अभी फ्यूचर में रखूंगा। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो रात को 11 से 12 में हम लोग डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अगर जिसको प्रॉब्लम होगी रात को तो वी कैन पुट 5 to 6 PM ऑल्सो, तो उससे डाउट क्लास चलता रहेगा बाद में जब डाउट ज़्यादा आएंगे। अभी तो संडे डाउट क्लास करके हम लोग जो भी डाउट्स रहेगा, और ओपनली पूछो, मतलब शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है, सीखोगे तो उसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, और एटलीस्ट सीखोगे, नॉलेज रहेगा तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लोगे आप। चाहे जैम एग्जाम हो, CUET हो, या ISI हो, या डिफरेंट एग्जाम हो। CMI भी एग्जाम कराती है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे MSc डेटा साइंस है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। ISI का भी है, CUET का भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए CUET है, जैम IITs NITs के लिए जैम है। तो ये सब डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जो एक बार जैम सिलेबस करोगे तो लगभग इन सबका ज़्यादातर सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से इंट्रोडक्शन हुआ, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था अबाउट सिलेबस, एग्जाम्स, इंट्रैक्शन। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ेंगे क्या? सो वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक तो हम लोग यही स्टॉप करते हैं आज। कल से 7:30 यहाँ का टाइम है, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है 5-10 मिनट, बट 7:30 का टाइम है। तो हम लोग कल 7:30 मिलते हैं, एंड कल से फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब तक आप भी अपना बेसिक्स 11-12 का एक बार जाके बुक ओपन करके देख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। सर जी सर, नोट्स कैसे बने? पेपर में थ्योरी न्यूमेरिकल के लिए कि अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा? यस यस यस, देखो एक तो नोट जो मैं क्लास में करा रहा हूँ मेरे साथ आप नोट कर सकते हो, जो मैं लिख रहा हूँ ये अभी ग्रुप में भेज दूंगा। जैसे इसका अभी PDF ना अभी ग्रुप में मैं भेज दूंगा, जस्ट अभी, कल तो लाइट चली गई भेज नहीं पाया, तो इसका अभी PDF बना के आई विल सेंड इन द ग्रुप। जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे उसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप जो पढ़ते हो तो वो उसका एक नोट्स बना लो, ये नोट्स एंड में हेल्प करेगा। जब एग्जाम के 1 महीने बचे हैं, आपको रिवीजन करना है, तो जो पूरे साल आपने पढ़ा है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज विद इन 1 month एंड मेनी टाइम्स, तो वो नोट्स हेल्प करेगा आपको। तो यू मेक योर ओन नोट्स इन ओन हैंड राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग में अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, और लिखने से बहुत सारी चीजें ज्यादा समझ आती हैं।
एंड देन रिवाइज करोगे, रीड करोगे तो आपको याद आएगा वो चीजें। तो इसलिए मेक योर ओन नोट्स फॉर द थ्योरीज, साथ में जो क्लास में कर रहा हूँ क्लास नोट्स अलग हो गया, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस उसका नोट्स अलग बना लो। मतलब एक तो हो गया क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ, आपके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आप डीपीपी सॉल्व करोगे वो अपना अलग नोट्स बना लो प्रैक्टिस के लिए, रफ रफ टाइप का समझ लो उस तरह से, या आप प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, बाद में पीवाईक्यू कराऊंगा तो पीवाईक्यू का अलग, तो एक नोट्स बना लो जो क्लास नोट्स होंगे, जो आप थ्योरीज इसमें करोगे साथ में एग्जांपल्स करोगे वो हो गया। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम का अलग नोट्स यू कैन टेक। ठीक है, when about the jam syllabus will be finished? हाँ जैम सिलेबस अभी हम लोग अप्रैल में एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे एंड इट विल बी फिनिश बाय अगस्त सितंबर। बट यहाँ पे बैच खत्म नहीं होगा, देन आफ्टर दिस वी विल हैव पीवाईक्यूज, वी विल हैव मॉक टेस्ट, वी विल हैव असाइनमेंट तो बहुत सारे चलते रहेंगे ना, यू विल हैव डाउट्स, द डाउट सेशंस, एंड ये क्लासेस एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, आपका एग्जाम किस डेट को पड़ता है? सेकेंड संडे कब है? फेब 2025 में देखो सेकेंड संडे कब है? 9 फरवरी। 9 फेब को आपका एग्जाम होगा। एक मिनट, ये 12 फेब क्यों लिख रहा है ऑनलाइन? सो जैम 2005 इज 12 फेब, चेक करो 12 फेब को है क्या संडे, चेक कर लेना, यहाँ 12 फेब लिख रहा है। नो सर 9th को है। 9th है ना, तो 9th को ही होगा फिर, क्योंकि संडे को होता है, सेकेंड संडे को एग्जाम होता है, सेकेंड संडे ऑफ फेब मंथ को हमारा जैम का एग्जाम होता है। तो आपका 9th फेब को नेक्स्ट ईयर एग्जाम रहेगा। तो हमारी क्लास चलती रहेगी 8th फेब तक, स्पेशली इनको डाउट्स हैं, मैं डाउट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड व्हाट मोर यू नीड टू नो। तो उसमें आपको समझना है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जाम एंड व्हाट इज योर लेवल। तो यू हैव टू रीच टू द लेवल ऑफ एग्जाम, इवन मोर देन द एग्जाम। सो एग्जाम के ऊपर लेवल तक जाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या सीखने की जरूरत है। फिर उसके हिसाब से यू कैन डिमांड मी कि हाँ मुझे ये नहीं है, ये पता, ये जानना, देन आई विल हेल्प यू इन दैट वे। ठीक है ना। और अभी जैसे अभी स्टार्ट किया, अभी हमारे पास है ना जैसे 20, 30, 40 बच्चे हो गए हैं, अभी धीरे धीरे ये इंक्रीज होकर 500 तक चला जाएगा एंड तक। अभी आप देखोगे अराउंड लास्ट ईयर में हमारा 400-500 बच्चे हैं, सो ये एंड तक 500-600 बच्चे हो जाते हैं। तो एंड में क्या डिस्कशन में हेल्प होता है, जो ग्रुप आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब डाउट डिस्कस करोगे तो डिस्कशन चल रहा होता है, बाद में एक अलग ग्रुप बना दूंगा डिस्कशन का, वही बच्चे और हो जाएंगे। तो अभी पिछले सेशन के जो बच्चे हैं उनको अभी चल रहा है, तो उनका अलग एक ग्रुप है जहाँ 500-600 बच्चे हैं उसमें, तो वो भी CUET का एग्जाम अभी है, तो ये हो जाएगा तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। जैम हो गया, गेट हो गया, CUET हो जाएगा, फिर ISI होगा, फिर ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना। ये 2024 जी। और रोहत की लिमिट थ्योरम और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए इनफ है? हाँ उसको ठीक से कर लो, बहुत डिटेल में लिखा है, यस इट इज इनफ, बहुत डिटेल में लिखा है। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। गेट में एक एक्स्ट्रा है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इज नॉट इन जैम सिलेबस। तो ये हाँ इनफ है, उसको ढंग से रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो डिफरेंट टाइप्स का, फ्रॉम PYQ और फ्रॉम असाइनमेंट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। कैसेला बर्गर की बुक के एक्सरसाइजेस तुम सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज मेरा DPPs काफी है, आप बुक खोलो, मतलब ड्राइव खोलो, देखो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने, उस टॉपिक के क्वेश्चन वो देख लो, प्रॉब्लम सीट उठाओ, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। ये स्पेशली PYQ असाइनमेंट्स पहले देख लेना, जहां लिखा होगा PYQ असाइनमेंट, PYQ डिफरेंशियल कैलकुलस, PYQ दिस, तो उसमें जाके यू कैन सॉल्व दैट कि एग्जाम का क्या लेवल, अभी आपको क्या सीखना है। एंड रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन सिलेबस का, रिवीजन क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, जो मुश्किल लगे उस पर स्टार मार्क कर सकते हो। देन कुछ टाइम बाद यू कैन स्टिल सॉल्व कि भैया ये क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर से सॉल्व है ना। तो आपको सीखना है, तो रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा, सिलेबस का, PYQ का भी रेगुलर टाइम पे रिवीजन करना है, ये चीज है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यही स्टॉप करते हैं, कल 7:30 को स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, कैलकुलस पोर्शन स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक से, एंड देन विल आफ्टर कैलकुलस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये सब करेंगे, फिर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम लोग एक्चुअल जैम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। और जो बेसिक पढ़ाऊंगा इसमें भी जैम के अराउंड 20-25% सिलेबस कवर हो जाएगा, जो 20-25% क्वेश्चन है उस पे कवर हो जाएगा। एंड जैम क्वालिफाइंग मार्क्स से जस्ट पता है कितना, पिछले साल जैम का क्वालिफाइंग मार्क्स था 14 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरीज, 14 पॉइंट आई थिंक 6 समथिंग,
ये क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब इफ यू विल बी मतलब क्वालिफाइड माने जाओगे आउट ऑफ 100। बट बहुत सारे बच्चे इतना भी स्कोर नहीं कर पाते, कुछ ऐसे भी हैं। तो आपको एक बार ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम के एक्सपेक्टेशंस क्या है ना। सो ऐसे होते हैं कि 3 घंटे में सॉल्व करना होता है, तो वो मॉक टेस्ट में आपको समझ आ जाएगा कि आपकी क्या वीकनेस है, कैसे मार्क्स इंप्रूव होंगे, वो मॉक टेस्ट के दौरान हो जाएगा। ठीक है। और सर ये फंक्शन जो बेसिक में होगा ना, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिकंसिस्टेंसी, Yes. उसके लिए भी क्या बाटलेसवर्ट करोगे? बाटलेसवर्ट बहुत एब्स्ट्रैक्ट बुक हो जाएगा, उसको छोड़ दो, वो तो बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी आप कोई बेसिक कैलकुलस यू कैन स्टार्ट विद 11 12 एनसीईआरटी या आईआईटी जेईई का जो कोई बुक उठा सकते हो, उससे देख सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मेन से एडवांस लेवल के बुक कोई उठा लो किसी ऑथर का, 12th लेवल का अभी हम वो करेंगे बेसिक्स, ठीक है। क्योंकि वो बाटलेसवर्ट में जो बहुत थ्योरेटिकल है, वहाँ प्रूफ लिमिट को लगा के ना, वो थ्योरेटिकल एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ किया हुआ है। सो एप्सिलॉन डेल्टा वो बाद में आएगा, हम लोग ऐसे एप्सिलॉन डेल्टा यूज करेंगे नहीं जैम के क्वेश्चन करने के लिए, है ना। वो थ्योरेटिकल अप्रोच है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच लगाना है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको ड्यूरिंग, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो आपको समझ आएगा कि हमें प्रूफ नहीं लिखना है, हमें समहाउ आंसर लाने हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू सेव टाइम, वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके सो चलो कल से सिलेबस कंटिन्यू करते हैं, मतलब बेसिक सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए इसके बैच का नाम मैंने बैच 0 रखा, जो लेक्चर आप देख रहे होंगे। सो अभी मैंने जो बैच का नाम रखा है, दिस इज बैच नंबर 0। 0 मींस बेसिक्स, मतलब ये जस्ट बेसिक है मेनली। उसके बाद हम लोग बैच 1 कंटिन्यू करेंगे, है ना। फिर बैच 1 बाद में, फिर उसका बैच 2 होगा, ऐसे करके डिफरेंट बैचेज आएंगे। तो अभी बैच 0 का मतलब ये बेसिक बैच है, बेसिक लेक्चर्स इसमें हम लोग कवर करेंगे, एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड देन एक बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, देन आगे जैम गेट का जब सिलेबस पूरा डिटेल में करेंगे उस समय, तो आपको और मजा आएगा। ओके सो अभी स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू एंड गुड नाइट। कल मिलते हैं 7:30।